वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक साथ बहुत सारे फंक्शंस को टेकअप करेंगे। दीज फंक्शंस आर सम, min, max, row and if function. We will try to find out where a value appears in the list. इस बात को जानने के लिए हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टेकअप करेंगे। आइएगा प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इस एक्सेल शीट के अंदर हमारे को एक प्रॉब्लम दी गई है। ए शॉपकीपर सेल्स गुड्स ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट फॉर 30 days. Whenever a customer comes, the shopkeeper wants to check whether there is any bill pending against the name of customer or not. Find out the occurrence of pending bills and amount due and row number where it appears in the list. इस प्रॉब्लम के लिए हमें एक टेबल दी गई है, पेंडिंग बिल्स टेबल, जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं: सीरियल नंबर, कस्टमर आईडी, बिल नंबर एंड अमाउंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और स्ट्रक्चर को जनरेट किया गया है, सो एज टू सेव टाइम। फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैं काउंट अकरेंस ऑफ पेंडिंग बिल्स एंड अमाउंट इन रेंज को लूंगा। यहाँ पर मैं एक कस्टमर का आईडी दे देता हूँ, दिस इज 109। नाउ आई वांट टू चेक वेदर देयर इज एनी पेंडिंग बिल अगेंस्ट कस्टमर आईडी 109 और नॉट। इसके लिए मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने इफ फंक्शन को ले लिया। इफ फंक्शन के अंदर द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैंने कस्टमर आईडी को ले लिया, G7 इज इक्वल्स टू। अब ये लॉजिकल टेस्ट के अंदर इसको चेक करो, क्या G7 के अंदर दिया गया नंबर यहाँ पर अपीयर कर रहा है। स्टूडेंट नोट करेंगे ये एक एरे फंक्शन बन गया क्योंकि हमने एक पूरी रेंज को सिलेक्ट किया है। कॉमा, अगर तो ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर 1 दे दो, कॉमा नहीं तो यहाँ पर 0 दे दो, पेरेंथेसिस क्लोज। वन मोर पेरेंथेसिस इज क्लोज, आई प्रेस एंटर। मुझे ये पता चल गया कस्टमर आईडी 109 के अगेंस्ट 2 बिल्स पेंडिंग हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज 109 एंड दिस इज 109। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज किया है वो मैं नीचे लिख रहा हूं। इसके बाद मुझे इनके अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो यहां पर मैं सम के फंक्शन को टेकअप करूंगा। सम इफ लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं ये नंबर पास कर रहा हूं, G7 इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट रेंज C6 to C15। अगर तो ये रेंज के अंदर ये नंबर आ जाता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट को निकाल के दे दो, नहीं तो यहाँ पर 0 दे दो, पेरेंथेसिस क्लोज, सेकेंड पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। 109 के अगेंस्ट 2 बिल पेंडिंग हैं और ये 5,000 रुपये का अमाउंट है। 109 का फर्स्ट बिल 2,000, 109 का सेकेंड बिल 3,000, इट कम्स टू 5,000। स्टूडेंट ये भी यहां पर एक एरे फंक्शन बन गया। अब मुझे ये चेक करना है, फाइंड आउट द रो नंबर वेयर स्पेसिफाइड वैल्यू एग्जिस्ट। 109 किस रो के अंदर एग्जिस्ट करता है। पहले केस के अंदर मैं फर्स्ट अकरेंस लूंगा और सेकंड केस के अंदर मैं लास्ट अकरेंस लूंगा। सो आई राइट डाउन द फंक्शन इक्वल्स टू min if G7 is equals to this customer ID range, कॉमा, अगर तो G7 के अंदर दिया गया नंबर इस रेंज के अंदर है तो रो के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो और रो के अंदर ये कस्टमर आईडी को की रेंज को चेक करो। जहां पर भी ये नंबर इन रोज के अंदर मिलता है, रो का फंक्शन वो रो नंबर निकाल के हमें देगा। और अगर नहीं है तो इफ का फंक्शन उस चीज को ब्लैंक छोड़ दे। मैंने डबल कोट दे दिया, बीच में स्पेस दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, वन मोर पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। 109 की फर्स्ट अकरेंस रो नंबर 9 में है, दिस इज रो नंबर 9। we use this particular function here.
min फंक्शन ने हमें फर्स्ट अकरेंस को निकाल के दे दिया. नाउ आई मूव ऑन टू द रो नंबर ऑफ लास्ट अकरेंस. इसके लिए मैं यहां पर मैक्स के फंक्शन को यूज करूंगा. इफ G7 इज इक्वल्स टू कस्टमर आईडी की कंप्लीट रेंज के अंदर इस नंबर को देखो, कॉमा, अगर ये नंबर मिल जाता है तो हमें रो फंक्शन उसका रो नंबर निकाल के दे. और अगर ये नंबर नहीं मिलता तो मैं डबल कोट के अंदर एक ब्लैंक दे रहा हूं, इसको ब्लैंक छोड़ दिया जाए. पेरेंथेसिस क्लोज, फाइनल पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास 109 कस्टमर आईडी की लास्ट अकरेंस रो नंबर 15 के अंदर आ गई. आप यहां पर इसको रो नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. अब स्टूडेंट, अगर आपको ये मिन और मैक्स के फंक्शन को यूज नहीं करना तो आप यहां पर सिंपली इफ फंक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं. इफ लॉजिकल टेस्ट के केस के अंदर इस कस्टमर आईडी को देखो विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर G7. इसको इस कंप्लीट रेंज के अंदर चेक करो, क्या ये नंबर इस रेंज में आता है. सो ये एक एरे फंक्शन बन गया. अगर आता है तो हमें इसकी रो नंबर को बताओ. रो नंबर भी हमें इसी रेंज के अंदर चेक करके बतलाओ. पेरेंथेसिस क्लोज. और अगर ये नंबर नहीं आता तो मैं डबल कोट के अंदर स्पेस देके डबल कोट को क्लोज कर रहा हूं. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर ये आ गया कि ये रो नंबर 9 और रो नंबर 15 के अंदर एग्जिस्ट करता है. जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहां पे यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं. स्टूडेंट, यहां पर हमने 4 पॉइंट्स को कवर अप किया है. फर्स्ट इज नंबर ऑफ पेंडिंग बिल्स एंड द अमाउंट ड्यू. द थर्ड वन इज उस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी के बिल का रो नंबर के अंदर फर्स्ट अकरेंस कहाँ है और लास्ट अकरेंस कहाँ है. इसके बाद हमने सिंपली इफ फंक्शन के थ्रू भी इसको यहाँ पर निकाल दिया. मैं उम्मीद करूँगा ये प्रॉब्लम अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच.